स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व की। आज हम क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। ये आपके पास एक सेक्टर है, सर्कुलर रीजन का सेक्टर आपके पास, आप कह सकते हैं ए ओ बी ना, एक सेक्टर है आपके पास, ठीक है, जिसका सेंट्रल एंगल थीटा है और उसका रेडियस आर है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और हमने प्रूव करना है कि इसका जो एरिया है 1/2 आर स्क्वायर थीटा आता है, वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो हमने बता दिया मैंने आपको शुरू में कि थीटा जो है वो क्या चीज़ है, सेंट्रल एंगल है इस सेक्टर का, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी यूज़ करते आ रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल का, ये होता है जी आपके पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि टोटल एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है। एंगल ऑफ सर्कल ये होता है जी आपके पास टोटल एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई, कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो रेडियंस के अंदर सर्कल की 2 पाई रेडियंस होती है, ठीक है। तो इसमें आपने स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास जो एक रेशियो होती है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, ये इक्वल होती है आपके पास सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एंगल ऑफ सर्कल, टोटल एंगल ऑफ सर्कल। तो इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर चूँकि हमने फाइंड करना है, तो सेक्टर आपका ए ओ बी है, बेशक आप इसको एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी कहते हैं, जनरल रहने दे बेशक। एरिया ऑफ सेक्टर इसको हम फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। इस सर्कल का रेडियस आर है तो इसका जो एरिया होगा वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल सेक्टर जो है वो थीटा है। क्वेश्चन में भी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है, इसको थीटा रखेंगे और टोटल एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है हमारे पास 2 पाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें चूँकि एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये बन जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये पाई आर स्क्वायर आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा आपके पास थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साथ में आर स्क्वायर। या आप इसको कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है आपके पास वो किसके बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हैं कि हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, जो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है वो किसके बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ हमारे पास प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 9.1 के, वो मैं आपके लिए एज एन असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई इशू हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आप जब क्वेश्चन 14 तक कर लेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका जो है वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 जो है वो प्रॉपर जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।